नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबों के लिए लेकर आया हूं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा सेट। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल, सी को आप टिक कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मातोश्री पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी। सही जवाब होगा सुमित्रा महाजन, तो इसमें भी आप ए को टिक कर लें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा इंडो आर्यन है? ऑप्शन है सिंधी, संथाली, बोडो, तमिल। तो सिंधी भाषा इंडो आर्यन है, तो ए को इसमें भी आप टिक कर लेंगे, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IRDA किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तो आप सी को टिक कर लेंगे, सही जवाब हो जाएगा इसमें सी को टिक कर लीजिए। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसलिए ये इंश्योरेंस रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, आबू धाबी किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है ओमान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास ममता बनर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मीरा कुमार, लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लाल कृष्ण आडवाणी। डी को टिक करिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सन की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, अरुणाचल प्रदेश। सी को टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। ए को टिक कर लीजिए आप। सार्क देश में म्यांमार शामिल नहीं है, इसके अंदर 8 देश शामिल हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका तथा इंडिया भी शामिल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का व्हाइट सिटी शहर कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। ये शहर बोल रहा है प्रश्न में, तो बिहार एक स्टेट है और ये राजस्थान में नहीं है। राजस्थान का यहाँ पे 3 शहर का नाम दिया, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो व्हाइट सिटी के नाम से जो फेमस शहर है उससे वो उदयपुर है, तो बी हो जाएगा इसका सही जवाब। बी राइट आंसर है, बी को टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अधिकतम प्रति हेक्टेयर पानी की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है चावल, मक्का, गन्ना, गेहूं। सही जवाब हो जाएगा डी, गन्ना। तो गन्ना का आप टिक कर लीजिए, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन किन के बीच की सीमा है? रेड क्लिफ लाइन किन के बीच की सीमा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन है बी और आंसर हो जाएगा आगा खान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। पंचतंत्र किसने लिखा था? ऑप्शन है शूद्रक, विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्ता, भारत मुनि। सही जवाब हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा। तो बी को आप टिक करिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन है आपके पास वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का पहला वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो आप ए को टिक कर लीजिए, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान का शासक कहाँ का था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन आपके पास जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मैसूर को टिक कर लीजिए, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्य तक फैला हुआ है? ऑप्शन है पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी। ए सही जवाब है, ए को टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 मार्च, 31 अक्टूबर, 31 मई और 1 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मई। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। तो आप बी को टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो डी को टिक कर लीजिए। वैसे ऑप्शन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मोलिनोंग सबसे साफ गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय, चूँकि मोलिनोंग सबसे साफ गांव मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो डी को टिक कर लीजिए आप, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्याकुमारी स्थित है कर्क रेखा के ऊपर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के ऊपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है। तो डी को टिक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होने से पहले किस जिले में आता था? गुंटूर, विजयवाड़ा, विजयनगर और काजीपैट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गुंटूर सही जवाब है इसका, एक को टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग मतलब एसटीडी की शुरुआत कब हुई थी? 1955, 1960, 1965, 1970। तो भारत में एसटीडी की शुरुआत हुई थी 1960 ईस्वी में, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा नदी धौलीगंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन आपके पास रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विष्णुप्रयाग में मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हाँ, अगला प्रश्न है, पुंतो कार किस ब्रांड की है? ऑप्शन है रेनॉल्ट, फिएट, फोर्ड, होंडा सिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिएट बी। बी सही जवाब है, बी को टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1949 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का ऑर्गेनिक राज्य है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो भारत का ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न है दोस्तों, एचपीवी वैक्सीन का उपयोग कहाँ होता है? एचपीवी टीका का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है एड्स, स्वाइन फ्लू, सर्वाइकल कैंसर या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सर्वाइकल कैंसर में। एचपीवी का एचपीवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी को टिक करेंगे आप, राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो, आप इसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।